सकते हो, ठीक है। पर अभी गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं किस सब्जेक्ट की, तो वो है मैथ की। किस क्लास के लिए, तो वो है 9th क्लास के लिए, ठीक है। तो जितने भी कंसेप्ट आपको यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं वो आपको 9th 10th किसी भी मैथ में जो है आपके बहुत सारे, ओहो एक मिनट, हाँ, तो आपको जो है वो किसी भी मैथ को आप पढ़ोगे तो आपको बहुत काम वो आने वाला है, ठीक है। चाहे वो 9th का मैथ हो चाहे वो 10th का मैथ हो। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। एक मिनट, ठीक है बेटा। स्टार स्टूडेंट्स के बारे में कोई भी आपका डाउट है तो आप वो ग्रुप में पूछिएगा। अभी के लिए क्यों नहीं चल रहा? ओके बेटा, गुड इवनिंग मैडम। हाँ किसी को जी। कोई डाउट है ना बेटा, मेरे पास मैसेज करेंगे, ठीक है। मैं बता दूंगा स्टार स्टूडेंट का, मैंने क्लास में बताया था ना। अगर फिर भी किसी का डाउट रह जाता है तो मैं कल मॉर्निंग में कॉल करूंगा। अभी आप कंटिन्यू क्लास कीजिए बेटा, ठीक है। हाँ, बच्चे कह रहे हैं कि अटेली वाले ग्रुप में नहीं आया है, दूसरे ग्रुप में तो लिस्ट आ चुकी थी ऐसा। ओके, मैं डालता हूँ। ठीक है, ठीक है। चलिए अभी सभी बच्चे क्लास में फोकस करें, है ना। अभी आप सभी बच्चे क्लास में ध्यान दें, उसके बाद क्लास के बाद आप अपने जितने मुझे डाउट है वो आप मुझसे पूछ लेना रिकॉर्डिंग ऑफ होने के बाद, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो अभी जो है आपको आपके फोन पे जो है वो आपकी स्क्रीन पर आपको नंबर 1 वाली स्क्रीन जो है वो नजर आ रही होगी, ठीक है। वहां पर आपको नजर आ रहे होंगे नीचे 3 डॉट्स। जैसे आप इन डॉट पे बच्चों क्लिक करते हो आपको जो है वो इतने सारे ऑप्शन नजर आएंगे, जिसमें से आपने जाना है एक्टिविटीज के ऑप्शन पर, जहां पर आपको फिर नजर आएगा वन पोल इज एक्टिव, ठीक है। जब आपको ये नजर आएगा तो आपने जो है आपको फिर 4 ऑप्शन भी नजर आएंगे। आपने उसमें से जो भी आपको लगता है कि आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है उस पर क्लिक कर देना है और अपना आंसर जो है वो आपने पोल सेक्शन में जाकर के दे देना है एंड देन वोट, ठीक है। तो ऐसे जो है वो पोल में आंसर दिया जाता है। बहुत से बच्चों को इसके बारे में पता है, लेकिन जिन बच्चों को इसके बारे में नहीं पता या अभी भी पता नहीं लगा तो आप मुझसे बाद में इसके बारे में पूछ सकते हो, ठीक है। अभी हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर की, जो भी हमको उनको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये सब कुछ हम सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे कि किसी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे शो किया जाए, ठीक है। उसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि नंबर लाइन क्या होती है। तो बिल्कुल सिंपल है, एक लाइन होती है जिसके ऊपर हम अपने क्या लिखते हैं, जिसके ऊपर हम अपने नंबर्स लिखते हैं, उसी को कहते हैं हम नंबर लाइन। एक लाइन है, उस लाइन के ऊपर क्या लिखे गए हैं, बहुत सारे नंबर्स। तो सबसे बीच में कौन सा नंबर होता है, कोई बच्चा बता सकता है? सबसे सेंटर में जीरो। जीरो, वेरी गुड। अगर हम जीरो के राइट की तरफ बढ़े, किस तरफ, राइट साइड, तो आप बताएं कौन से नंबर्स आएंगे? ठीक है, मतलब कि कैसे नंबर आएंगे, पॉजिटिव, है ना। 1 2 3 4 5, ये सारे कैसे हैं, ये सारे हैं पॉजिटिव। मतलब जब भी आप राइट की तरफ को जाओगे पॉजिटिव नंबर जो है वो आपको दिखेंगे। पॉजिटिव मतलब जिनके पास कैसा साइन होगा, तो प्लस का साइन होगा, जमा का निशान होगा, ठीक है। किस तरफ को, तो वो है राइट की तरफ को। याद रखिए क्योंकि पोल सेक्शन में आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा डायरेक्शन पर बेस्ड, ये लेफ्ट को कौन, राइट को कौन, ऐसे ऐसे, ठीक है। और अगर हम बात करें लेफ्ट साइड की, अगर हम लेफ्ट की तरफ को जाए, नेगेटिव साइन, -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ऐसे जो है वो हमें बहुत से यहाँ पर ये नंबर दिखाई देंगे। तो ये लाइन जो है, जहां तक आप अपने नंबर लिखते जाओगे ये लाइन, वहां तक आप बना सकते हो। मैंने यहाँ पर 5 और -5 तक ही बनाई है, लेकिन आप इसको 100,000 10,000 करोड़ जहां तक आप इसको बनाना चाहो आप इसको जो है वो बना सकते हो, ठीक है। तो ऐसे जो है वो एक लाइन होती है जिसके ऊपर होते हैं नंबर, उसको हम कहते हैं नंबर लाइन। बिल्कुल सेंटर में आपका जीरो ही रहेगा, और जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है, ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। ना जीरो ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, ठीक है। तो बस इतना आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही बेटा आपकी तरफ से शायद नेटवर्क का इशू होगा, क्योंकि आपको जो है वो पिछली क्लास में भी शायद वॉइस नहीं आ रही थी। एक बार फिर से क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर लें, या तो आप ग्रुप में एक बार मैसेज कर लें। ठीक है, अभी हम देखते हैं यहाँ पर इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। तो अगर हम आपको बात करें कि किसी नंबर लाइन पे इंटीजर कैसे लिखने हैं, तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे मैंने अभी लिखे थे, है ना। देखिए यहाँ पर तो जीरो आएगा बच्चों बिल्कुल ही सेंटर में, और जीरो के अगर हम राइट की तरफ को चले, राइट की तरफ को चलना शुरू करें तो हमारे पास आ जाएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, और अगर हम लेफ्ट की तरफ को जाएं तो हमारे पास आ जाएंगे नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या है,
इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। तो वैसे हम आज सीखेंगे कि रैशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन में शो करना होता है। लाइक इंटीजर्स पॉजिटिव रैशनल नंबर्स आर रिटन ऑन द राइट ऑफ द जीरो एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स आर रिटन टू द लेफ्ट ऑफ द जीरो। ये कह रहे हैं कि जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं ना 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, तो वैसे ये कह रहे हैं कि जो आपके पॉजिटिव रैशनल नंबर्स होंगे, माइक ऑफ करें बेटा, हाँ, जो आपके पॉजिटिव रैशनल नंबर होंगे वो भी राइट की तरफ को जाएंगे। कैसे रैशनल नंबर? जो पॉजिटिव हैं, जिनके पास प्लस का साइन है, ठीक है। और जो आपके नेगेटिव रैशनल नंबर होंगे वो लेफ्ट की तरफ को जाएंगे, जिनके पास कैसा साइन होगा? माइनस का साइन, ठीक है। सिंपल, यहां तक सभी को क्लियर है कि राइट की तरफ को जाएंगे पॉजिटिव रैशनल नंबर और लेफ्ट की तरफ को आएंगे नेगेटिव रैशनल नंबर, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पर सीखेंगे कि इनको कैसे रिप्रेजेंट करना है। आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, रिप्रेजेंट 1/2 ऑन दी नंबर लाइन। तो इसका बच्चों कुछ स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर 1 आपका ये है कि अपने इस फ्रैक्शन को, अपने इस रैशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। किसमें कन्वर्ट कर लो? डेसिमल में। तो बताइए, इसको अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो क्या इसका आंसर आएगा? अगर मैं अपने 0.5। ठीक है, वेरी गुड। अगर मैं अपने 1/2 को डेसिमल में चेंज करूं तो क्या आंसर आएगा? 0.5 आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि हमें पता है कि जो न्यूमरेटर होता है वो हमेशा अंदर रहेगा, न्यूमरेटर, ठीक है। न्यूमरेटर हमेशा अंदर रहता है और डिनोमिनेटर हमेशा जो है वो बाहर रहता है, ठीक है, डिनोमिनेटर। ठीक है, ये हमेशा बाहर रहेगा और न्यूमरेटर हमेशा आपका अंदर चला जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर न्यूमरेटर है बच्चों 1 और डिनोमिनेटर है हमारे पास 2, ठीक है। ये हमारे पास था ऐसा, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब हमने इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे? 2 से 1 तो डिवाइड हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे? हम जो है इसमें डेसिमल की हेल्प लेंगे। किसकी हेल्प लेंगे? डेसिमल की हेल्प लेंगे। यहाँ मैंने डेसिमल लगा लिया। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर डेसिमल लगाया है तो कोशेंट में भी डेसिमल लगाना ही होगा, ठीक है। यहाँ पर डेसिमल लगाया तो यहाँ भी डेसिमल उसी वक्त आपने लगाना है। अब डेसिमल क्या कहता है? डेसिमल कहता है कि अगर आपने मेरी हेल्प आप ले रहे हो तो मेरे बाद आप एक 0 ले सकते हो। तो हमने क्या किया? एक 0 यहाँ पर ले ली और ये बन गया 10, है ना। 2 का टेबल पढ़िए, 10 आना चाहिए, तो यहाँ पर आ गया 2 5 जा 10, माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। जिन बच्चों को स्क्रीन नजर नहीं आ रही या वॉइस नहीं आ रही, प्लीज बच्चों आप क्लास को एक बार लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास इसको जब हमने डेसिमल में चेंज किया तो हमारे पास आंसर आ चुका है 0.5। यहां तक सभी को समझ आया कैसे जो है इसका आंसर 0.5 आया? कोई डाउट है तो पूछे बच्चों। Yes, ma'am. हमने इसको बस डेसिमल में चेंज करना था, ठीक है। डेसिमल में चेंज करने के लिए न्यूमरेटर को अंदर लिखना है, डिनोमिनेटर को बाहर रखना है और फिर डिवाइड कर देना है। डिवाइड किया तो हमारे पास यहाँ पर आंसर में आ चुका है 0.5, या आप इसको 0.5 ना लिखना चाहो तो आप इसको लिखेंगे 0.5। अब हमने क्या करना है? अब हमने देखना है कि ये जो 0.5 है ये किन दो इंटीजर्स के बीच में आएगा। 0.5 किन दो इंटीजर्स के बीच में आएगा? 0 और 1 के बीच में। वेरी गुड, बहुत अच्छे। किस किस के बीच में आएगा? 0 और 1 के बीच में। कैसे हमें पता लगा? क्योंकि मैंने यहां पर देखा कि ये 0 है, ये 0 है, लेकिन ये पूरी तरह से 0 नहीं है, ये 0 से थोड़ा सा बड़ा है, ये 0 से थोड़ा आगे बढ़ चुका है। तो मतलब ये 0 से थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन 0 के बाद क्या आता है? 0 के बाद तो 1 आता है ना, लेकिन ये तो 0.5 है। तो क्या 0.5 जो है वो 1 बन चुका है? बिल्कुल नहीं, ये तो 0 से कुछ 5 पॉइंट दूर है, 1 नहीं बना है, लेकिन आएगा तो 1 से पहले ही ना, है ना। तो देखिए 0 यहाँ पर है क्योंकि ये 0 से थोड़ा सा बड़ा है, और 1 क्योंकि 0 के बाद 1 ही तो आता है, तो इसलिए यहाँ पर अगर आप 0 लिख रहे हो तो यहाँ पर आपको 1 ही लिखना होगा। अगर यहाँ पर आप 2 लिख रहे होते तो यहाँ पर आपको 3 ही लिखना होता। अगर यहाँ पर आप लिखते 6 तो बताइए यहाँ पर क्या लिखना पड़ता? 7। 9 नहीं बेटा, 0 के बाद 1, 2 लिख रहे हो तो 3 लिखना पड़ेगा, 6 लिख रहे हो तो क्या लिखोगे? 7 लिखोगे। 7 लिखेंगे ना यहाँ पर, क्योंकि 1 के बाद 1 है, तो इसलिए ये जो है वो 0 से थोड़ा सा बड़ा है ना,
0 से जो है वो 0.5 थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन 1 से ये थोड़ा सा छोटा है। अभी ये 1 तक पहुंचा नहीं है, बीच रास्ते में रुक चुका है ना। तो इसको हमने क्या किया, 0 और 1 के बीच में ये आएगा। तो ये सबसे मेन पॉइंट है आपका यहाँ पर, कि अगर आपने ये और ये सही पहचान लिए तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर कंफ्यूज हो गए तो आपका आंसर गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 2.3, ये बताइए किस किस के बीच में आएगा। 2 और 3 के बीच में। ठीक है, 2 और 3 के बीच में। 2 और 3 के बीच में क्यों? क्योंकि ये 2 और 3 के बीच में। 2 से थोड़ा सा बड़ा है। तो 2 तो यहाँ पर है ही, आएगा ये 2 के बाद। 2 से थोड़ा सा क्या है, ये बड़ा है, लेकिन ये 3 तक नहीं पहुंचा, तो 3 से ये थोड़ा छोटा है। तो मतलब 2 और 3 के बीच में जो है ये 2.3 आएगा। वैसे ही 0.5 किस किस के बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में। यहाँ पर किसी का कोई भी डाउट है तो पूछे बच्चों। मैम एक बार दोबारा रिपीट कर दो। मैम अगर डबल लेटर होंगे तो? डबल लेटर होंगे तो उसको भी हम वैसे ही देखेंगे, है ना, उसको भी हमने वैसे ही देखना है। अगर बस पॉइंट डिपेंड करता है ना, जैसे यहाँ पर था 2.22, तब भी हम इसको बोलते हैं कि ये अभी भी 2 और 3 के ही बीच में आएगा, क्योंकि ये 2.22 है, अभी भी ये जो है वो 3 नहीं बना है। ठीक है, तो ऐसे इसको ऐसे ही किया जाता है, डबल आते हैं तो भी ऐसे ही। ठीक है, तो अभी देखते हैं। हाँ, इसको मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन बच्चों ने पूछा था, उसको मैं बता रही थी। देखो, तो हमने क्या करना है, आपको यहाँ पर कहा गया है कि 1/2 को जो है वो आपने शो करना है, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है वो डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। तो जब मैंने 1/2 को डेसिमल में चेंज किया बच्चों, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आया आंसर में आया 0.5। ठीक है, आंसर में आया 0.5। अब हमने क्या करना है, इस 0.5 को हमने देखना है कि ये किन दो इंटीजर्स के बीच में आएगा। ठीक है, किन दो इंटीजर्स के बीच में ये आएगा। तो हमने पता करना था, कैसे पता किया कि ये 0 से थोड़ा सा बड़ा है, तो 0 यहाँ पर आएगा, क्योंकि 0.5 है ना, तो 0 तो यहाँ पर आएगा ही आएगा। और यहाँ पर 0 है तो मतलब यहाँ पर 1, 0 से बड़ा 1 से छोटा, तो इसलिए इसके बीच में आएगा। वैसे अगर मैं आपको पूछूं 19.6, तो आप बताएं। 19 और 20 के बीच। ठीक है, 19 और 20 के बीच। 19 और 20 के बीच। तो बस ऐसे ही, बिल्कुल सिंपल है, ऐसे आपने इनको जो है वो पता करना है कि किस किस के बीच में ये आएंगे। तो अभी हमने अपने इंटीजर जो है वो तो पता कर लिए कि किस किस के बीच में आएगा। तो अब हम बढ़ेंगे अपने अगले स्टेप पर, जो कि है, अब हम यहाँ पर एक नंबर लाइन बनाएंगे। ठीक है, एक हम यहाँ पर नंबर, आप भी अपनी कॉपी पे चाहे तो इसे ड्रॉ कर दीजिए मेरे साथ साथ। लेकिन जो नंबर लाइन अभी हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे इन इंटीजर्स के ही बीच में, जैसे कि 0 और 1। तो अभी तक आपने ऐसी नंबर लाइन पढ़ी थी कि 0 1 2 3 4 ऐसा आता था, 0 -1 -2 -3 ऐसा आता था। अब हम देखेंगे कि इस 0 नंबर लाइन में क्या होता था, ये 0 है, ये 1 है, इतने करीब करीब। लेकिन इस 0 और 1 के बीच में भी बहुत कुछ आता है, जिसको अभी हम यहाँ पर देखेंगे, और वो सभी में सेम ही रहेगा। ठीक है, अगर ये आपका शुरू हो रहा है 0 से, तो यहाँ पर आएगा 0.1। अगर ये शुरू हो रहा होता 1 से, तो यहाँ पर आता 1.1। अगर ये शुरू हो रहा होता 20 से, तो यहाँ पर आता 20.1। ठीक है, तो ऐसे जो है वो हर एक नंबर लाइन, हर एक जो है दो कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, 0 के बाद सीधे 1 आता है ना, 1 के बाद सीधे 2 आता है, तो उनके बीच में और भी नंबर्स होते हैं जो आप यहाँ पर अभी देख रहे हो। तो 0 के बाद 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, हाँ 0.7, 0.8 और 0.9। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ तक ही रहेगा। ठीक है, ये 0.9 तक ही रहेगा, क्योंकि 0.9 के बाद आना था बच्चों 10, है ना। देखिए, इन सभी में कितने डिजिट से पहले डेसिमल लगाया गया है, तो सिर्फ 1 डिजिट से पहले। तो अगर मैं यहाँ पर 10 लिख रही हूँ, तो इस 1 डिजिट से पहले डेसिमल लगाया जाना था, और ये आना था 1.0, जो कि इक्वल टू 1 ही होता है। तो हमेशा आपने याद रखना है कि किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर, मतलब एक के बाद एक जो नंबर आते हैं, उनके बीच में 9 और नंबर्स होते हैं। वैसे ही 0.1 और 0.2 के बीच में और ज्यादा नंबर होंगे। आपने पढ़ा है, जैसे आप जूम करते थे ना, जैसे देखिए 9th क्लास में आपने क्वेश्चन किया है कि इसको शो करो, फिर ऐसे जूम करते करते हम अंदर तक जाते थे, तो वैसे आपने याद रखना है। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर देखिए इस नंबर, अब बताइए क्या आपको अपना जो आपके पास नंबर था आपको नजर आ गया? इसमें हाँ, वो है यहाँ पर।
ठीक है, वो यहाँ पर है। तो इसका मतलब जो हमारा 1/2 है वो हमारा जो 0.5 के बराबर था वो कहीं ना कहीं हमें यहाँ देखने को मिलेगा। तो देखते हैं ये 0 से और 1 से कितने कितनी कदम की दूरी पर है। तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, ये 5 कदम चला यहाँ से, और यहाँ से भी 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम। तो मतलब दोनों तरफ से हमें 5-5 कदम जो है वो चलने पड़ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो हमारा 0.5 है, 1/2 1/2 है, ये बिल्कुल बीचों बीच आएगा। किसके बिल्कुल बीचों बीच? 0 और 1 के बिल्कुल बीचों बीच। कैसे पता लगा बिल्कुल बीचों बीच? क्योंकि डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस बराबर है। अगर मान लीजिए ये 0.5 ना होकर के 0.2 होता, ठीक है, ये 0.5 ना होकर के 0.2 होता, तो ये कुछ यहाँ पर हमें नजर आता, तो हम क्या कहते हैं, ये किसके ज्यादा करीब आएगा? मैम 0 के 0 के, 0 के ज्यादा। इसके फिर हम क्या करते हैं, जो हम डॉट लगाते हैं वो हम 0 के थोड़ी ज्यादा करीब लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर 0.5 है। दोनों से वो इक्वी डिस्टेंट है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल बीचों बीच लिखेंगे। तो अब अपनी दूसरी वाली नंबर लाइन बनाइए जो आपकी होती है नॉर्मल, 0 1 2 3, -1 -2 -3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है वो ये 0.5 आएगा कुछ इसके और इसके बीच में। कैसे बीच में? तो बिल्कुल बीच में। तो यहाँ से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे हम जो है इस डॉट को लगाएंगे और लिखेंगे ये हमारा आ चुका है 1/2 या फिर 0.5। तो ऐसे जो है वो हम रैशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार फिर से देखते हैं कैसे करना है। तो आपको जो भी रैशनल नंबर दिया गया होगा नंबर लाइन पर शो करने के लिए, उसको पहले तो डेसिमल में चेंज करो, ठीक है। डेसिमल में चेंज करने के बाद देखो कि ये जो आपका आया ये किन दो इंटीजर्स के बीच में आएगा। अगर आपने, ये आपका सबसे मेन स्टेप है, ये आपका सबसे जरूरी स्टेप है। अगर आपने यहाँ पर गड़बड़ कर दी तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हाँ जी बेटा। मैम 0.2 को हम नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे? ठीक है, 1 मिनट पहले इसको देखते हैं। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पर, तो इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद आपका ये जो आप यहाँ पर डिसाइड करते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट ये, अगर आपने ये गलत कर लिया तो फिर आपका पूरा ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर से इसको रिपीट करते हैं। बिल्कुल सिंपल है, आपको एक रैशनल नंबर दिया गया है नंबर लाइन पर शो करने के लिए, तो हमने उसको लिख दिया, उसको हमने डेसिमल में चेंज करना है, तो डेसिमल में चेंज कर लिया। डेसिमल में चेंज करके आया ये। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि ये जो 0.5 है ये किस किस के बीच में आएगा। तो ये आएगा 0 और 1 के बीच में, ठीक है, ये हमने पता कर लिया। क्योंकि ये 0 से थोड़ा सा बड़ा है लेकिन 1 से थोड़ा सा छोटा है, इसलिए 0 और 1 के बीच में आएगा। फिर हमने इसको जो है वो 0 और 1 की हमने एक अलग से नंबर लाइन बनाई और हमने देखा कि उसमें क्या होता है, 0 और 1 के बीच में 9 जो है वो अभी और यूनिट्स थे, 9 यूनिट्स और थे। 0.1 0.2 0.3 ऐसे करते करते बहुत से यूनिट्स थे, ठीक है। फिर हमने जब इन यूनिट्स को लिखा तो हमें जो है अपना नंबर मिल गया, 0.5 जो है वो हमें यहाँ पर मिल गया। फिर हमने देखा कि जो 0.5 था ये 0 से भी 5 कदम की दूरी पे है और 1 से भी 5 कदम की दूरी पे है। तो इसका मतलब ये 0 और 1 के बिल्कुल बीचों बीच में आ रहा होगा। इसलिए हमने क्या किया, अपनी दूसरी वाली नंबर लाइन बनाई जो हम करते हैं नॉर्मली यूज, ठीक है। और फिर उसमें हमने क्या किया, 0 और 1 के बिल्कुल बीचों बीच अपना पॉइंट जो है वो लिख दिया 0.5, जो कहां से हमें मिला था, 1/2 से। तो जो क्वेश्चन होता है उसको ही आपने लिखना है, ठीक है। जो क्वेश्चन में दिया गया है 1/2, तो 1/2 ही आपने यहाँ पर लिखना है। अभी अगर बात हम करें 0.2 की, कि 0.2 जो है वो कैसे आप शो करते, देखते हैं इसको यहाँ पर। अगर 0 0.2 के ज्यादा 5 पॉइंट हाँ, लगाते हैं। 0 के ज्यादा पास पॉइंट लगाते, मतलब ऐसे यहाँ जैसे हम इसको शो कर देते 0.2, ठीक है, ऐसे जैसे कर लेते थोड़ा, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल बीचों बीच था, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको बिल्कुल बीचों बीच ही रखा। तो अभी कोई डाउट है तो पूछे बच्चों। हाँ मैम। एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि अगर आपके कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाए, ठीक है। इसी क्वेश्चन में अगर हम बैठे रहेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम हमारा चला जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिए यहाँ पर इन्होंने भी ऐसे ही किया है इसको, 0 और 1 के बिल्कुल बीच में। इनका तरीका अलग है, थोड़ा अलग सा अजीब सा तरीका मुझे लग रहा था ये, इसलिए हमने इसको डेसिमल वाले से किया, लेकिन आंसर हमारा फिर भी सेम ही आया है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो लेकिन जो -1/2 है, अगर आपके पास 1/2 था तो वो आया था आपका 0 और 1 के बीच में, लेकिन अगर माइनस का 1/2 होता तो वो आता आपके 0 और -1 के बीच में। 0 यहाँ लिखते हैं ना हम नंबर लाइन में, तो 0 यहाँ लिखते हैं, माइनस का 1 यहाँ लिखते, तो वो किसके बीच में आता है, 0 और -1 के बीच में, जैसे कि यहाँ पर आपको
दिख रहा है। बस साइन का भी ध्यान रखिए क्योंकि ये रैशनल नंबर है, तो साइन का भी इसमें ध्यान आपने बिल्कुल रखना है। देखते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन आपके पास बच्चों कुछ इस तरह से दिया गया है कि 5/2 को नंबर लाइन पर जो है वो शो करना है। तो जिन बच्चों को समझ आ चुका है वो खुद से इसे सॉल्व करें, जिन बच्चों को अभी भी डाउट है वो मेरे साथ सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, बस एक बार ये बता दें, कोई भी बच्चा बता दे क्या होता है पहला स्टेप। मैम इसको डेसिमल में चेंज करना है। फॉर्म में लिखना है। डेसिमल में चेंज करना। डेसिमल में चेंज करने के लिए क्या होता है, आपका जो न्यूमरेटर है वो अंदर जाएगा, डिनोमिनेटर जो है वो बाहर रह जाएगा। न्यूमरेटर इज 5, तो 5 चला गया अंदर, 2 रह गया बाहर। तो अभी हम इसको मैम जो है इसका वो आंसर आएगा, मैम जी इसका आंसर आएगा 4.5। ठीक है, वेरी गुड। तो इसका आंसर देखिए, क्योंकि अभी हम जो है 5 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 -1 यहाँ पर आ गया है 1। अब देखिए 1 को हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो अब हम डेसिमल की हेल्प लेंगे। डेसिमल की हेल्प लेंगे, यहाँ पर डेसिमल लगा लिया मैंने और यहाँ पर आ गया आपके पास डेसिमल, क्योंकि यहाँ लगाया तो यहाँ पे भी लगाना ही है उसी वक्त, ठीक है। बिल्कुल भी जो है वो भूलना नहीं है, 4.5। ठीक है। अब हमने हाँ इसमें हमने ठीक ठीक है बेटा मेरी बात सुने अब, क्योंकि इसमें हमने डेसिमल लगा लिया तो हम यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, और 0 जो है वो आ जाएगा नीचे, तो ये आ गया आपके पास 10 और 2 5 जा 10। तो जब हमने इसको जो है वो चेंज किया किसमें, डेसिमल में, तो हमारे पास आंसर में आया 2.5। 2. मैम हाँ मैम जी, न्यूमरेटर को अंदर लेंगे ना? हाँ जी, न्यूमरेटर को अंदर लेंगे। ये होता है आपका न्यूमरेटर और ये होता है आपका डिनोमिनेटर, ठीक है। डाउन मतलब डिनोमिनेटर, ओके ओके। ठीक है। चलिए, तो अभी देखिए 2.5 आ चुका है। अब आप मुझे बताएं कि ये जो 2.5 हमारे पास आ चुका है, ये किन दो इंटीजर्स के बीच में, मैम 2 और 3। 2 और 2 ठीक और है, 3। ठीक है, बहुत अच्छे। 2 और 3, क्योंकि देखिए 2 से थोड़ा सा बड़ा है लेकिन 3 तक तो नहीं पहुंचा है, तो मतलब 3 से थोड़ा सा छोटा है, मतलब 2 और 3 के बीच में ये आएगा। तो हम जो है अब बनाएंगे अपनी नंबर लाइन। बिल्कुल सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपको ये क्वेश्चन टफ लगेगा ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल सिंपल हमने किया, बस इसको डेसिमल में चेंज कर लिया, फिर देखा क्या आया था, उसको हमने जो है वो क्या किया, नंबर लाइन उसको हमने चेक किया कि किन दो इंटीजर्स के बीच में वो आएगा, और फिर अपनी नंबर लाइन हम बना देंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 2, क्योंकि इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो इन दोनों की ही नंबर लाइन पहले हम बनाएंगे, ठीक है। 2 और 3। अब इसके बाद बताइए क्या आएगा। 2.1 2.1 2.1, ठीक है। पहले हमारा जो है वो 0 से शुरू हो रहा था, तो हमने लिखा था 0.1, पर अब हमारी जो नंबर लाइन है वो 2 से शुरू हो रही है, तो इसलिए 2.1, 2.1, 2.2, 2.3, ठीक है। ऐसे करते करते 2.4 आप भी अपनी कॉपी पे बना सकते हो। 2.7, 2.8, 2.9, 2.8 और 2.9। अब इस 2.9 के बाद में जो है वो 30 आना, मतलब 29 है एक तरह से ये, तो इसके बाद 30 आना चाहिए था। तो देखिए डेसिमल सभी के एक एक डिजिट से पहले लगा है, तो इसमें भी डेसिमल जो है वो एक डिजिट से पहले लगाया जाएगा। तो इसको हम जो है 3.0 के बदले सीधा क्या लिख लेते हैं, 3, क्योंकि 3.0 तो 3 के इक्वल ही है ना, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट जो है वो 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप बताइए आपको नजर आया कहाँ पर है आपका 2.5। यस मैम मिडल में। यस मैम। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ये हमें नजर आ चुका है, बिल्कुल सेंटर में जो है ये 2.5 हमें दिख रहा है। तो इसका मतलब ये भी जो है गिनते हैं इसके कितने कितने स्टेप्स चलेगा ये। तो 1 2 3 4 5, 5 स्टेप्स, और यहाँ से देखे तो 1 2 3 4 5, यहाँ से भी 5 स्टेप्स। तो मतलब फिर से एक बार फिर से क्या हो रहा है, बिल्कुल सेंटर में जो है ये आएगा, किसमें आएगा, बिल्कुल सेंटर में। किस किस के, तो 2 और 3 के। तो चलिए आप प्लीज जो है, ठीक है बेटा, बहुत अच्छे, अगर आपने सॉल्व किया तो वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, अपनी ओरिजिनल वाली नंबर लाइन बनाएंगे। तो ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, और यहाँ पर -1, -2, -3, -4, ठीक है। तब देखिए कहाँ पर आएगा ये 2 और 3 के बीच में है, तो 2 और 3 के बिल्कुल बीचों बीच हम जो है वो डॉट लगाएंगे, और यहाँ पर लिखेंगे 5/2। 5/2 क्यों लिखा, क्योंकि यही तो हमारा क्वेश्चन था। हाँ जी, हम 0.2.5 भी लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, पर क्वेश्चन वाला लिखोगे तो ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना उसी में हमने इसका आंसर देना होता है। हाँ विनय कुछ, पढ़ेंगे। एक मिनट विनय फिर से कहें बेटा, आपकी तरफ से आवाज थोड़ी सी, 0 से नेगेटिव कैसे बढ़ेंगे मैम? अच्छा नेगेटिव, हाँ नेगेटिव का क्वेश्चन भी आगे होगा शायद, उसको हम देखते हैं। मैम पहले 2 बताया ये सेक्शन में क्वेश्चन, कितने, हाँ जी बेटा 2 फिर से बोले। सेक्शन में कितने दिए?
4 सेक्शन में कितने क्वेश्चन करवा दिए मैम? अभी तो 0 क्वेश्चन की बेटा, अभी हम कंसेप्ट सीख रहे हैं, ठीक है। मैम एक बार रिपीट कर दो क्योंकि हमारी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी, नेटवर्क इशू और आपकी वॉइस नहीं आ रही थी और स्क्रीन भी नजर नहीं आ रही थी, तो हम अभी ज्वाइन हुए हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या करना होता है, हमारे पास जो है वो क्वेश्चन दिया गया होगा कि किसी भी रैशनल नंबर को किस पर शो करे, नंबर लाइन पर शो करे। तो हमने क्या किया, अपने रैशनल नंबर को लिख लिया। स्टेप नंबर 1 होता है कि इसको जो है वो डेसिमल में चेंज करो। तो डेसिमल में इसको हमने चेंज कर दिया, तो डेसिमल में चेंज करके आया 2.5, ठीक है। फिर हमने देखना है कि जो 2.5 है ये किन दो इंटीजर्स के बीच में आ रहा है। तो ये आ रहा है 2 और 3 के बीच में। किस किस के बीच में? 2 और 3 के बीच में। क्यों? क्योंकि ये 2 से थोड़ा सा बड़ा है, 2.5 है, थोड़ा सा 2 से बड़ा है, लेकिन 3 से थोड़ा सा छोटा है। तो बड़ा छोटा है तो मतलब इनके बीच में कहीं हो रहा होगा, है ना। 2 से थोड़ा बड़ा, 3 से थोड़ा छोटा। तो हमने क्या किया, फिर इन दोनों इंटीजर्स की एक अलग नंबर लाइन बनाई। और जब भी आप किसी दो कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, जैसे आपने 2 के बाद सीधे 3 की लाइन बनाई, तो उसके बीच में जो है वो 9 पॉइंट्स आते हैं। कितने आते हैं? 9। तो याद रखें 9 पॉइंट्स तो है वो इसमें आते हैं। तो 9 पॉइंट हमने बनाए, वो कैसे आएंगे? 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 करते करते 2.9 तक हर एक में ऐसा होगा। 0.9 पर आके जो है वो रुक जाया करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये रुक गए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर, तो हमने देखा कि ये जो है 2 और 3 से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे है। यहाँ से भी 5 कदम लग रहे हैं चलने के लिए, और यहाँ से भी 5 कदम चल रहे हैं, हमें लग रहे हैं चलते चलते यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो हमने क्या किया, हमने डिसाइड किया कि ये 2 और 3 के बिल्कुल बीच में आएगा, ठीक है। क्योंकि हमें दिख रहा है कि यहाँ से भी 5 की दूरी पे, यहाँ से भी 5 की दूरी पे। अगर यहाँ पर होता 2.3, तो क्या तब भी हम कहते कि इक्वल डिस्टेंस पे है? तब हम कहते नहीं, तब ये किसके ज्यादा करीब है? तब ये 2 के ज्यादा करीब है, ठीक है। और जिसके ज्यादा करीब होता फिर उसके करीब हम यहाँ पर डॉट लगा लेते, लेकिन ऐसा नहीं था, ये बिल्कुल बीच में था, तो हम अपना डॉट भी बिल्कुल बीच में लगाएंगे। अभी बताएं बेटा, अभी कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। ये अभी एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नो मैम। तो ये फिर से इन्होंने कुछ अलग तरीके से किया है, लेकिन आया आंसर सेम है, 2 और 3 के बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है। अभी आपके पास एक क्वेश्चन आ चुका है माइनस वाला। अब बेटा पहले क्वेश्चन यहाँ पर तो कीजिए, उसके बाद तो पोल में क्वेश्चन करके भी फायदा है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूं। हमने अभी अभी पढ़ा कि अगर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, जैसे मैंने आपको बोला था यहाँ पर मान लो 2 और यहाँ पर मान लो 3। तो अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पर 2 और 3 के बीच में जो है वो, मैंने कहा था कि 9 यूनिट्स होंगे। कितने होंगे? 9। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सिर्फ 4 ही यूनिट बनाऊं तो क्या आप कहेंगे कि मेरी नंबर लाइन गलत हो गई? बताइए। नो मैम। इस बारे में आपकी क्या राय है? तो 9 होने चाहिए ना, 9 तो हुए ही नहीं, तो ये तो 4 ही है, तो मैं कैसे अपनी नंबर लाइन बनाऊंगी? नहीं बनेगी। क्या करेंगे हम? 9 डॉट्स लगाएंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। यहाँ पर हमने एक डॉट को 1 के बराबर माना था, 0.1 के बराबर, ठीक है। दूसरे को 0.2 के बराबर, ऐसे करते करते 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, ऐसे करते करते हमने जो है वो इसको एक एक पॉइंट के बराबर माना था, इसलिए जो है वो 9 डॉट्स आ रहे थे। अब यहाँ पर सिर्फ 4 ही डॉट्स है, और मैं कह रही हूँ कि ये नंबर लाइन गलत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। कैसे ठीक है? तो हम क्या करेंगे, अब हम एक यूनिट को 1 के बराबर मानते हैं। पहले मैंने क्या किया, आपने एक यूनिट को 1 के बराबर माना, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, पर यहाँ पर तो मैं 4 तक ही पहुंच पाई, तो मतलब ये तो थोड़ी सी गलत हो गई। तो इसका मतलब यहाँ पर इन्होंने इसको 1 के बराबर ना मान के 2 के बराबर माना था, 2 के बराबर, ठीक है। कितने के इक्वल? 2 के इक्वल जिन्होंने इसको माना है, तभी इन्होंने डॉट कम लगाए हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, अगर पहला यूनिट आपका 2 के बराबर है तो ये आएगा 0 नहीं 2, क्योंकि 2 से शुरू हो रहा है ना, तो 2.2 नहीं, 1 को 2 मान रहे हैं, ये इसको 2 के बराबर। अगर ये 2.2 है तो 2 का टेबल पढ़ते जाएं, ये कितना हो जाएगा? 2.4। 1 को 2 के बराबर मानना है ना, तो 2, 4, और ये कितना हो जाएगा? और ये कितना हो जाएगा? 2.6, और ये कितना हो जाएगा? 2.8, और ये कितना हो जाएगा? 3.0।
क्योंकि यहाँ जैसे जी। 2.89 ने आना था ना, क्योंकि देखिए यहाँ जैसे 2.9 ने आना था, दो का गैप हम दे रहे हैं, तो देखिए 2 4 6 8 10, तो सीधे यहाँ पर हम 30 तक पहुंच गए। तो ऐसे ही करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा दिखेगा जिसमें डॉट कम होंगे तो उनको आप 1 के बराबर मत मानना। किसके बराबर मानना? 2 के बराबर। 2 से भी नहीं हो रहा तो 3 के बराबर मान लो, ठीक है। ऐसे आपने इनको करना है। 3.9 जब भी बन जाएगा। 3 का वैसे मुश्किल ही बनता है, 3 में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, पर 2 के बहुत आराम से बन जाते हैं। देखिए 2 4 6 8 10 है ना, पहुंच गए सीधे। ये 0 0 2 4 6 8 10। तो इसलिए जब भी आपको डॉट 9 ना दिखाई दे, 9 से कम नजर आए, तो समझ जाना कि कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि इन्होंने एक डॉट को 1 के बराबर नहीं माना है, 2 के बराबर शायद माना होगा, ठीक है। अभी चलिए ऊपर ऊपर वाला क्वेश्चन कीजिए, इसको हम फिर से समझेंगे में। पहले इसको करें, ठीक है। पहले इसको कीजिए। हमारा हो माइनस गया। कौन सा? ये वाला यस मैम। -3/2 वाला। यस मैम। नोटबुक दिखाएं बेटा, नोटबुक दिखाएं अपनी, कहाँ आपने किया। और बाकी बच्चे इसको सॉल्व करें। -3/2 को जो है वो सॉल्व करो और मुझे बताओ कि किस किस के बीच में आपको ये नजर आ रहा है, या फिर आपका आंसर जो है वो आ रहा है। ठीक है नंदिनी, आपने इसको डेसिमल में चेंज किया तो -1/5। -4 -3 के बीच में। ये -1.5 आएगा ना बेटा, तो ये आपने पॉजिटिव में लिखा है तो पॉजिटिव में 1.5 जाएगा, ठीक है नंदिनी, पॉजिटिव में नहीं जाएगा बेटा। ये माइनस का है, ठीक है। -1 1 और 2 के बीच में ऐसे कुछ है। अच्छा, आपने नोटबुक देखा या फिर खुद सॉल्व किया है? सच सच बताइए। बोला है। अच्छा, जिसने सॉल्व किया सॉल्व करके दिखाइए। -3 और -2 के बीच में आएगा। नहीं, -3 तो आएगा ही। -2 के बीच में आएगा। पहले डेसिमल में चेंज कर लो ना। 0 और -1 के बीच में। मैम 1 और 2 के बीच में। नहीं, देखिए बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं, बहुत से बच्चे 0 और -1 आएगा। नहीं बेटा, जो शिशु सेनी जी के नाम से बेटा आपका भी थोड़ा सा गलत है। -2 और -3 के बीच में आएगा। नहीं, ये भी गलत है। मैम -1 0 के बीच में आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं किसके बीच में आएगा। -2 के बीच में। अभी देखिए, अभी माइक ऑफ करके देखिए किसके बीच में आएगा। ठीक है बच्चों, माइक ऑफ कर दीजिए, सीखते हैं फटाफट से, नहीं तो टाइम वेस्ट हो रहा है ना। देखो, तो हमने सबसे पहले नंबर स्टेप बाय स्टेप चलो ना, इसको देखने की तो जरूरत ही नहीं है। इसको क्यों देख रहे हो आप स्टेप बाय स्टेप चलो। आप इसको डेसिमल में चेंज करो, तो ये 2 है, अंदर जाएगा 3, क्योंकि ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो अंदर 3 चला गया। अब इसको करेंगे हम सॉल्व, तो देखिए 2 1 जा 2, माइनस कर दो तो आ गया यहाँ पर 1, ठीक है। डेसिमल यहाँ पर लगाया तो यहाँ पर भी लगाना होगा। डेसिमल के बाद देखिए 0 हमने ले ली, तो यहाँ पर आ गया 10 और 2 5 जा 10, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पर क्रॉस आ गया। तो जब हमने इसको डेसिमल में चेंज किया तो हमारे पास आया 1.5। कैसा 1.5? माइनस का, क्योंकि ये माइनस का है ना, तो ये भी तो माइनस का ही होगा। अब बताएं किस किस के बीच में आपको लगता है कि ये आएगा? -1 और 0। 1 और 2 पे। -1 और -2 पे। अगर मैं आपको पूछती सिर्फ 1.5, माइनस का रहने दो, पॉजिटिव का बता। -1 और -2 के बीच में 1 आएगा। और 2 के बीच में। 1 और 2 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर बताओ। अब ये भी तो सेम है, बस आपने यहाँ पर माइनस लगा देना है, बाकी तो सेम ही होगा सब पूरा का पूरा। तो ये भी -1 और -2 के बीच में ही आएगा, ठीक है। -1 और -2 के बीच में। अब क्योंकि इसको मैं ऐसे नहीं लिखूंगी, मैं इसको उल्टा करूंगी। उल्टा मैंने क्यों किया? क्योंकि हम नंबर लाइन के अकॉर्डिंग लिखेंगे। नंबर लाइन के अकॉर्डिंग -1 यहाँ आता है और -2 यहाँ आता है, ठीक है। तो ऐसे हम इसको लिखेंगे और इसकी नंबर लाइन भी हम ऐसे ही बनाएंगे, इसका बिल्कुल ध्यान रखें, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज ना हो। 1 -2 ऐसे मत लिख लेना, नहीं तो आपस में ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। नंबर लाइन के हिसाब से लिखो। चलिए इसकी नंबर लाइन यहाँ पर हम बनाते हैं -1 और -2 की। तो नंबर लाइन के हिसाब से -1 बच्चों यहाँ आता है और -2 यहाँ आता है। तो -1 से -2 की तरफ को हम जा रहे हैं, तो आएगा -1.1। अच्छा, अगर आप यहाँ पर 0 लिखते तो 0 नहीं आएगा, क्योंकि फिर यहाँ पर 0 होता ना, तो यहाँ पर तो 0 ही नहीं है, तो 0 नहीं आएगा। अगर 0 आना होता तो इसके यहाँ पर 0 लिखा गया होता। ठीक है बेटा, अभी पहले इसको समझते हैं, फिर मैं सबका देखूंगी, ठीक है। और -1.2, -1.3, -1.4, -1.5, -1.6, -1.7, -1.8, ठीक है। और -8 और -1. हमारा आंसर आ गया।
ठीक है, ये सब हमने यहाँ पर लिखे हैं। तो बताइए आपको ये कहाँ पर दिख रहा है? तो हमें ये दिख रहा है यहाँ पर माइनस के 1.5 में, यहाँ पर मुझे ये नजर आ गया। अब देखिए तो यहाँ से कितने कदम, 1 2 3 4 5 कदम, यहाँ से भी कितने कदम, 1 2 3 4 5 कदम। फिर से ये इक्वी डिस्टेंट है, तो ये आएगा बिल्कुल बीचों बीच। पर किसके बिल्कुल बीचों बीच? -2 -1 -1 के बीच में। -1 और -2 बोल सकते हैं, लेकिन आपने और कुछ नहीं बोला था, कुछ बच्चे 2 3 बोल रहे थे, बच्चों वो बिल्कुल ही गलत था। तो ये यहाँ पर आएगा इसके बिल्कुल बीचों बीच, जिसको हम कहेंगे -3/2, क्योंकि हमारा क्वेश्चन था। या फिर इसको -1.5 आप लिख सकते हो, लेकिन अच्छा तब रहेगा जब आप इसको क्वेश्चन लिखोगे। ठीक है, तो ऐसे। अब बताओ इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट, कहाँ पे आप गलती कर रहे हो? नो मैम। एक मिनट, आप हाँ बोल रहे हो ना बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैम हम इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहे हैं। अच्छा, माइनस वाले में या पॉजिटिव वाले में भी? मैम माइनस वाले में। ठीक है, माइनस वाले का कुछ नहीं है। माइनस वाले का अगर आपको कंफ्यूज आप हो रहे हो तो कुछ यहां तक, इस स्टेप तक इसके माइनस का साइन ही मत रखो। ठीक है, इस स्टेप तक आप इसके माइनस के साइन को ही भूल जाओ। जब आपको एक बार पता लग जाएगा कि किन दो इंटीजर के बीच में ये आ रहा है, फिर उनको माइनस लगा देना। जैसे इसका एक और क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसी का देखते हैं, बाकी जिनको समझ आ गया वो उसको सॉल्व करें। ठीक है, -7/2। चलिए, तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसका डेसिमल, इसको डेसिमल के फॉर्म में चेंज करेंगे। तब तक के लिए हम क्या करेंगे, इसके माइनस को भूल जाएंगे। तो ये 2 था, ये 7 था, तो ये सॉल्व हो जाएगा। 2 3 जा 6, -1 डेसिमल डेसिमल 0 0 2 5 जा 10। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आ गया है। या इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया 3.5। वैसे तो ये माइनस का है, पर मैंने कहा अभी के लिए माइनस को भूल जाओ, अभी के लिए माइनस को मत लिखो, है ना। तो अब देखो, पहले आप ये पता करो कि जो पॉजिटिव का 3.5 था वो किस किस के बीच में आएगा? 3 and 4। 4 and 3 और 4। ठीक है, नंबर लाइन पे हम इनको ऐसे लिखते हैं ना, नंबर लाइन पे पहले हम 3 लिखते हैं, फिर हम 4 लिखते हैं, तो हमने लिखा इसको 3 और 4। वहीं अब यहाँ पर देखो, अब अगर ये पॉजिटिव के 3 और 4 के बीच में आ रहा है, तो ये माइनस वाला भी आएगा 3 और 4 के ही बीच में, लेकिन कौन से वाले में? माइनस नेगेटिव के। ठीक है, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, -3 -4 हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्या होता है, माइनस की तरफ में इस तरफ क्या लिखा गया है, माइनस का 3 लिखा गया है ना, और इस तरफ क्या लिखा गया है, माइनस का 4। तो इसलिए हम इसको नंबर लाइन की तरह ही लिखने की कोशिश करेंगे, जैसे नंबर लाइन पे लिखा गया है। तो पहले कौन आएगा, इस तरफ कौन आएगा? इस तरफ आएगा आपका माइनस का 3 और इस तरफ आएगा आपका माइनस का 4। यहाँ तक सभी को समझ आया क्यों मैंने इसको ऐसे लिखा? क्योंकि नंबर लाइन पे ऐसे लिखा है, तो इसको भी हमने ऐसे ही लिखना है। ठीक है, नंबर लाइन पे ऐसे लिखते हैं, तो इसको भी ऐसे ही हम लिखेंगे। अब इसकी नंबर लाइन बना दो, बिल्कुल सिंपल है। अब इसकी नंबर लाइन यहाँ पे बना दीजिए। तो नंबर लाइन भी ऐसे ही बनानी है जैसे आपकी बनाई गई है। देखिए यहाँ पर इस तरफ को 3, इस तरफ को 4, -3 और इस तरफ को -4। अब चलिए माइनस के 3 से माइनस की 4 की तरफ, तो कौन कौन इसके बीच में आएंगे? -3.1, -3.2, -3.3, -3.4, चेक कर लो एक बार। -3.5, 3.6 माइनस का ही, और माइनस का 3.7। एक मिनट बेटा, बस एक मिनट, अभी आपका मैं चेक करती हूँ। 3.8 और -3.9। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने जब देखा तो हमने पाया कि हमें अपना आंसर जो है वो मिल चुका है। कहाँ मिला है? एक मिनट, आप चैट बॉक्स में कुछ लिख रहे हैं, जो पहले वाला -4 के उधर, सॉरी -3.4 के उधर। बेटा आपका मुझे समझ नहीं आया, ज्योति जो आपने लिखा है 1.5 वाले 1.2 के भेज, क्या मतलब मुझे ये समझ नहीं आया। आप माइक ऑन करके बता दीजिए। देखिए यहाँ पर है ये, और इनके देखिए तो दूरी कितनी है, 1 2 3 4 5, और यहाँ से भी 1 2 3 4 5। तो मतलब ये जो है -3 और -4 के बिल्कुल बीचों बीच आएगा, तो बिल्कुल सेंटर में आएगा। माइनस का 7.2, सॉरी 7/2 ऐसे। मैम पिछले क्वेश्चन, हाँ
मैं ये बोल रही थी कि जो 1.5 है वो -1 और -2 के बीच में आएगा ना। हम्म। ओके। हाँ, वो उन दोनों के बीच में आएगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा माइनस वाला तो आप उसको पॉजिटिव में चेंज करो, पॉजिटिव का देख लो कि किस किस के बीच में आ रहा है, ऐसे देख लो, है ना, और उसके बाद इन्हीं का नेगेटिव कर लो। ठीक है, नहीं मैम, मेरे को समझ में आ गया, वो मैंने गलती से चैट बॉक्स में माइनस नहीं लगाया। अच्छा ठीक है, ठीक है बेटा। क्या मैम बिल्कुल सेंटर में आएगा। पूरा क्वेश्चन या फिर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आ रहा? हम जहाँ पे जो 3 और 4 के पॉइंट है ना, ये वाले यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं। यहाँ से? ओहो, इसमें आपको बस यही है कि चेक करना पड़ेगा कि किस किस के बीच में ये आएगा, वही आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है। और इनको आपने लिखना कैसे है? नंबर लाइन के यहाँ पर नंबर लाइन पे शो करते हैं तब। नंबर लाइन पे शो करते हैं, तब ये वाली नंबर लाइन या फिर ये वाली नंबर लाइन, फर्स्ट या फिर सेकंड? मैम सेकंड। सेकंड। अगर आपको फर्स्ट वाली अच्छे से आ गई तो सेकंड वाली तो बिल्कुल सिंपल है कि जिसके भी ये ज्यादा करीब होगा उसके ज्यादा करीब आपने नंबर जो है डॉट जो है वो लगाना है। ठीक है, मान लीजिए आपकी नंबर लाइन है, ये है 0, -1, -2, -3। ठीक है, और ये है आपका 1, 2, 3। अगर मैं आपको कहती कि हमारे पास आंसर आ रहा है 2.2, तो 2.2 सभी को पता है कि 3 और 2 के बीच में होगा, लेकिन किसके ज्यादा करीब होगा? तो ऑब्वियस सी बात है 2 तो 2 के ज्यादा करीब होगा, तो हम उसको जो है वो कुछ यहाँ जैसे पॉइंट आउट करते है ना। अगर यहीं पर आपको लिखा गया होता 2.8, तो 2.8 जो है वो किसके ज्यादा करीब होता? 3 के। 2 ही कदम दूर है, तो हम उसको कुछ यहाँ जैसे पॉइंट आउट करते है ना। ये आपका 2.8 और ये आपका 2.2। तो बस ऐसे इनको करना होता है कि जो जिसके ज्यादा करीब है उस तरफ कर देंगे। अभी हम बिल्कुल सेंटर में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि दोनों के बिल्कुल बराबर पे है। अगर मैं माइनस के 4 से चलना शुरू करूं तो 3.5 तक, माइनस के 3.5 तक पहुंचने के लिए मुझे 5 कदम चलने पड़ेंगे। और अगर मैं माइनस के 3 से माइनस के 3.5 तक आऊं तो भी मुझे 5 ही कदम चलने पड़ेंगे। दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो इसलिए हम बिल्कुल बीचों बीच पे इसको पॉइंट आउट करते हैं। और यहाँ पर हम माइनस का 7/2 क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन था ना। वैसे तो ये आप इसको माइनस का 3.5 लिख लो तब भी कुछ इस पे फर्क नहीं पड़ेगा, पर क्वेश्चन लिखोगे तो ज्यादा अच्छा जो है वो रहेगा। ठीक है, अभी बताए बेटा, अभी कोई डाउट है? नो मैम। अभी एक बार फिर से इस चीज को समझ ले कि अगर आपको 9 पॉइंट नजर नहीं आ रहे हैं, कम पॉइंट नजर आ रहे हैं, तो मतलब 1 को कितने के बराबर माना गया है? 2 के बराबर। ठीक है, 2 के इक्वल। 1 पॉइंट को 2 पॉइंट्स के इक्वल माना गया है। ठीक है, और एक और चीज आपने, अगर मैं आपसे पूछूं अभी तो मुझे आप आंसर दीजिए। -5 0 के किस साइड आएगा? लेफ्ट, राइट? लेफ्ट मैम, लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट। 0 15 के, 15 के किस तरफ आएगा? राइट। 0 15 के किस तरफ आएगा? मैम राइट। राइट। अगर आप 15 यहाँ लिखते हो तो 0 के आप नंबर यहाँ लिखोगे, 0 से पीछे लिखोगे ना, 1 2 3 4 करके 15 तक पहुंचोगे, तो लेफ्ट आएगा। कहाँ आएगा? लेफ्ट। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये 0 है, 0 के इस तरफ सारे नंबर आते हैं, है ना। तो मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 आ रहा है, तो 15 भी तो यहीं कहीं आएगा ना। तो 15 के किस तरफ आया 0? लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए, डायरेक्शन में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो अभी आप मुझे बताएं, -20 20 के किस तरफ आएगा? राइट साइड आएगा मैम, राइट साइड। मैम राइट। -20 20 मैम के लेफ्ट किस तरफ? लेफ्ट। ठीक है, वेरी गुड, लेफ्ट। लेफ्ट। क्योंकि ये 0 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर माइनस का 20 है, तो अगर ये 0 के लेफ्ट पे है तो 20 के भी तो लेफ्ट पे ही होगा ना। ठीक है, तो अभी भी अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछे बच्चों, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपको पोल में आने वाला है कि कौन किसके किस तरफ आता है। तो एक बार फिर से आप समझ लीजिए। अगर आपको नहीं समझ आता तो आप क्या करना, आप नंबर लाइन बना लेना।
नंबर लाइन बना लेना। जो भी आपको पोल में अंक दिए गए होंगे या फिर लिखे गए होंगे, ठीक है, उनको आपने क्या करना है, ऐसे लिख लेना जैसे आपको पूछा गया, ये 0 लिखो और यहाँ पर लिखो सारे के सारे पॉजिटिव, मतलब जमा वाले 1 2 3 4 से लेकर के जहां तक जाएंगे, और इस तरफ लिखो नेगेटिव, मतलब सारे माइनस वाले। तो अगर माइनस वाली कोई चीज होगी और वो 0 की पूछी गई होगी तो लेफ्ट में आएगी, और पॉजिटिव वाली जो है वो राइट में जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करना, ऐसे ही देखना कि, और अगर मैं आपको पूछूं कि पॉजिटिव नंबर जो है नेगेटिव नंबर के किस साइड होते हैं, राइट। क्योंकि नेगेटिव यहाँ लिखे गए हैं, तो इसके राइट में हमें कौन मिलेंगे, पॉजिटिव। तो बस ऐसे ही आपने करना है। देख लीजिए जो भी आपको लगता है ठीक, उस तरह से आप क्वेश्चन कीजिएगा। मैम एक बार फिर से करा दो। देखिए यहाँ पर 0 होता है ना, ये आपका 0 है, 0 के राइट की तरफ को कौन आ जाएगा, पॉजिटिव, है ना, और 0 Positive. के लेफ्ट की तरफ को कौन आ जाएगा, नेगेटिव, Negative. मतलब माइनस वाला। तो अगर मैं आपको पूछूं कि नेगेटिव नंबर जो है वो पॉजिटिव नंबर्स के किस तरफ को होते हैं, राइट। लेफ्ट। लेफ्ट, क्योंकि देखो पॉजिटिव यहाँ है ना, पॉजिटिव यहाँ है, तो पॉजिटिव से अगर हम राइट को जाएंगे तो हमें पॉजिटिव ही तो मिलेगा, लेकिन अगर पॉजिटिव से हम लेफ्ट की तरफ को आते हैं तो हमें क्या मिलेंगे, नेगेटिव। तो ऐसे जो है आपने बस डायरेक्शन याद रखनी है, राइट लेफ्ट। अगर आपको नहीं याद है तो आपने क्या करना, नंबर लाइन बना लेना और अपनी नंबर लाइन ऐसे बना के देख लेना कि कौन किसके कहां पर आ रहा है, ठीक है। तो भी क्वेश्चन करें पोल सेक्शन में, सभी तैयार है, कुछ कह रहा है क्या, मम्मी समझ नहीं आया अच्छे से। अच्छी समझते हैं, रुको 1 मिनट रुको। तो हम इसको नंबर लाइन बनाते हैं बकायदा, उसमें नंबर लिखते हैं, नंबर से आपको ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। मैंने नंबर लाइन बना दी है और यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 0 1 2। अब मैंने यहाँ पर 1 2 3 लिखा है, तो आपने मानना है सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, सिर्फ 1 2 3 4 तक ही मत मानना, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो सारे के सारे आपने जो है वो यहाँ पर मानने हैं, ठीक है। ऐसी नंबर लाइन आपने बनानी है, आपको ये बनी बनाई नहीं देगी, नहीं मिलेगी, आपको बस लिखा गया होगा कौन किसके किस तरफ है, आपने वो खुद नंबर लाइन बनाना है। अब मैं आपसे पूछूं कि -1 1 के किस तरफ है, जो माइनस का 1 है वो इस 1 के किस तरफ आएगा, ये आपका पहले तो देखो -1, ये आपका -1 है, आपको पूछा है ये 1 के किस तरफ है, तो 1 यहाँ है, तो 1 के किस तरफ है, नहीं 1 की किस तरफ है, लेफ्ट, ठीक है। वही मैं अगर आपसे पूछूं कि 4 जो है राइट। 3 के किस तरफ, मैम राइट। लेफ्ट। 4 जो है, तो पहले देखो कि 4 कहाँ है, 4 यहाँ है, किससे पूछा गया, 3 से, कि 3 के थ्री के लेफ्ट में तो 2 है, राइट है। राइट, राइट में, ठीक है। अब बताइए 0 जो है, ठीक है, वो 1 के किस साइड है, मैम राइट। मैम राइट। 1 ढूंढो, 0 जो है वो 1 के, पहले 1 ढूंढो, 1 ये है, 1 के किस तरफ 0 है, अब बताइए, लेफ्ट, ये देखो लेफ्ट में है ना 0, तो बस जो आपको नंबर पूछा गया उसको आपने देखना है और देखना है उसके राइट लेफ्ट में कौन है, कहां पर है, ठीक है। लास्ट में आपसे पूछती हूँ, बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा, 0 जो है, देखो देखो 0 1 के लेफ्ट साइड है और -1 के राइट साइड है, ठीक है, क्योंकि हम -1 से इधर को चलेंगे तभी तो 0 आएगा ना, इसलिए इसके राइट की तरफ को है। हर एक नंबर के 2 डायरेक्शन होती, ये इसकी कौन सी है बताइए, 3 की ये कौन सी वाली डायरेक्शन है, लेफ्ट, और 3 की जो है वो ये कौन सी डायरेक्शन है, राइट। तो -3 के लेफ्ट में कौन है, -3 के लेफ्ट में है 4 और -3 के राइट में कौन है, तो वो है -2। तो ऐसे आपने करना है। तो चलिए एक क्वेश्चन पोल में करते हैं, देखते हैं अगर आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छे, नहीं आया होगा तो हम उसको फिर से सीखेंगे, ठीक है।
ठीक है बेटा, ठीक है, ओके। हाँ, ज्यादा से ज्यादा बच्चे अभी जो है वो अभी कोई भी नहीं बोलेगा क्योंकि आपका माइक अभी ऑफ रखें। अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे, उससे हमें पता लग जाएगा कि किस किस को समझ आ गया, किस किस को नहीं, और उससे जो है फिर हम उसको अभी भी दोबारा से समझ सकते हैं या फिर नेक्स्ट क्लास में भी दोबारा से जो है वो हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए आपका जो है वो जो चैट बॉक्स में ऑफ कर देती हूँ। देखते हैं इसका क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको नहीं आएगा तो आप बकायदा नंबर लाइन बना लेना। ठीक है, आपको पूछा गया है ऑन नंबर लाइन -5/2 इज ऑन विच साइड ऑफ 0। 0 के किस तरफ जो है वो -5/2 होगा, क्योंकि ये माइनस है तो ध्यान से देख लें। 0 आपका सेंटर में होता है, ठीक है, सेंटर में होता है, इससे ज्यादा हिंट मैं आपको नहीं दे सकती। 0 सेंटर में है और ये जो नंबर है ये नेगेटिव है। तो देखो नेगेटिव चीजें किस तरफ होती हैं, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छे। बस 1 मिनट का मुझे समय दे, क्योंकि मैंने इसमें 4 ऑप्शन लिख दिए हैं जबकि इसमें 2 ही ऑप्शन है। फिर कुछ बच्चे क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी डी पे क्लिक कर देंगे कि वो मैम एक है बार ही। क्वेश्चन रिपीट कर दो। ठीक है, अभी मैं रिपीट करती हूँ, बस 1 मिनट। अब जिन बच्चों को समझ आ गया वो अपना आंसर बोल में दे सकते हैं, जिनको अभी समझना है वो मेरे साथ सीखें। क्वेश्चन ये कहता है बच्चे कि -5/2 0 के किस तरफ है। अगर हम -5/2 को देखें और 0 को देखें तो 0 के किस साइड जो है वो -5/2 आएगा, राइट साइड आएगा या लेफ्ट साइड आएगा। ठीक है, ये आपने, आपका क्वेश्चन है, आपने बताना है। तो अभी ठीक है, अभी जो है वो 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 5/2 है, ये बताना है ना कि किस साइड है। हाँ, -5/2 किस तरफ आएगा, ऑन विच साइड ऑफ 0। 0 को आपने बिल्कुल फिक्स रखना है। 0 के किस साइड ये आ रहा है, राइट लेफ्ट, वो आपने खुद सोचना है। 0 बिल्कुल फिक्स है, 0 नहीं हिल रहा। ठीक है, तो अभी 21 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 20 स्टूडेंट्स के आंसर बिल्कुल ठीक है। एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, कोई बात नहीं, ध्यान से उसको हम करेंगे आगे, है ना। बाकी बच्चे बताएं, क्लास में अभी जो है वो 33, 34, 37 स्टूडेंट्स हैं, तो सभी बच्चे आंसर जरूर करें। अभी 2 बच्चे गलत कर चुके हैं, लेकिन 25 में से 23 स्टूडेंट्स का आंसर बिल्कुल ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि -5/2 0 के किस साइड आएगा, या क्या वो लेफ्ट में आएगा या वो राइट में आएगा। ठीक है, ये आपने सोचना है और अपना आंसर देना है पोल सेक्शन में। तो अभी 30 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी अपना आंसर दें। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए अब हम ज्यादा वेट नहीं करेंगे, करते हैं हम यहाँ पर 10 सेकंड का इंतजार। जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया है, प्लीज अपना आंसर बच्चों पोल सेक्शन में जा करके दे दे। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। मैम 1 मिनट बस। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, थोड़ा सा जल्दी आप करें क्योंकि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हाँ या ना, सॉरी राइट या लेफ्ट, हाँ या ना नहीं, राइट या लेफ्ट, बस इतना सा ही क्वेश्चन है। तो इसमें इतना टाइम ऐसे नहीं लगना चाहिए। ओके मैम, हो गया। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। चलिए, तो अभी हम, मैंने पोल को एंड कर दिया है यहाँ से। तो अभी 32 स्टूडेंट्स हैं जो आंसर दे चुके हैं, लेकिन 2 बच्चों का गलत है, बाकी 30 स्टूडेंट्स का आंसर बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, इतना सा क्वेश्चन था जिसमें आप इतना कंफ्यूज हो रहे थे। तो इसका सही आंसर बताइए, खुद ही बता दें, क्योंकि सभी बच्चों ने ठीक किया है, बस 2 बच्चों का गलत था, बाकी सभी का बिल्कुल ठीक है। तो आप अपना इसका अच्छे से बता पाएंगे। बिल्कुल सिंपल है, बी। क्यों? क्योंकि 0 तो फिक्स है, 0 के इस तरफ ही माइनस वाले आते हैं, तो माइनस वाले आते हैं लेफ्ट की तरफ और ये जाते हैं राइट की तरफ। ठीक है, चलिए अभी एक और क्वेश्चन करते हैं हम पोल सेक्शन में ही, थोड़ा सा टाइम बचा है, उम्मीद है उसमें हम कर पाएंगे। नहीं कर पाए तो थोड़े से मिनट एक्स्ट्रा हम ले लेंगे, है ना। तो लेफ्ट साइड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, आपको पूछा गया है कि 3/5 को नंबर लाइन पर शो कीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें नेगेटिव की भी कोई चिंता नहीं है, बिल्कुल ध्यान से करें। 3/5 है, डॉट जरूर गिन ले। ठीक है, डॉट जरूर गिन लेना कि 9 है कि 8 है कि 10 है कि कितने हैं। आपको पता है कितने चाहिए होते हैं, अगर उससे कम आपको दिख रहे हो तो खुद इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, अभी इसको आप डेसिमल में चेंज करो, फिर देखो किस किस के बीच में ये आ रहा है वगैरह वगैरह। तब तक मैं ऑप्शन थोड़े से डार्क कर लेती हूँ। तो अभी आप इसे सॉल्व करें, और पोल भी आपका ऑन हो चुका है। जल्दबाजी और लापरवाही में गलत ना करें, पोल आपका ऑन हो चुका है। ऑप्शन में थोड़े से यहाँ पर लिख लेती हूँ।
ये आपका 0 है तो यहीं से आपने 0 काउंट करना है, इसको काउंट ना करें, ठीक है। और ये आपका यहां पर है 1, ये आपका फिर से यहां पर 0 है और ये है आपका यहां पर 1, ये आपका है 0 1 2 3 और ये आपका है -4 -3, वैसे माइनस का काम इसमें है नहीं पर फिर भी इन्होंने आपको यहाँ पर दिया है ऑप्शन में, -1 0 1 2। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ देखो ध्यान से, अगर आपको 9 10 11 मतलब जितने भी डॉट हमें चाहिए उतने नहीं मिल रहे, उससे कम मिल रहे हैं, तो आपको पता है कुछ तो गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्या है वो भी हम सीख चुके हैं, तो अच्छे से उसको आप सॉल्व कीजिए। अभी 13 बच्चे हैं जो अपना आंसर दे चुके हैं, लेकिन बहुत से बच्चों का गलत भी आ रहा है। 6 बच्चों का गलत है, 9 बच्चों का, सॉरी 7 बच्चों का गलत है, 9 मैम बच्चों का मैंने ठीक क्लास है। लिया था इसलिए मुझे पता नहीं है, आप थोड़ा सा बता देंगी? तो बेटा अभी आपको नहीं बता सकते पोल में। हाँ मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि आप इसको क्या कीजिए, डेसिमल में चेंज करो, ठीक है। फिर देखो जो डेसिमल आपका आता है वो किस किस इंटीजर के बीच में आएगा, पर नहीं हो पाएगा क्योंकि उसको अच्छे से हमें समझना पड़ेगा, है ना। तो इस अभी आप अपने हिसाब से कर ले जैसा भी आपको लगता है, बाकी फिर आप इसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो और अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तब भी आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो अभी देखिए 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन 9 बच्चों के गलत हैं, सिर्फ 10 बच्चों के ठीक है। तो बच्चों ध्यान से करें, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। मेन पॉइंट तो आपका वहीं पर, अगर आपको ये पता लग गया ना कि किस किस के बीच में आ रहा है, तब तो आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं, तब तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। तो मेन कंफ्यूजन मुझे लगता है आपको वहीं पर हो रही होगी कि ये जो आपका डेसिमल में आ रहा है, अब ये किन दो इंटीजर्स के बीच में आने वाला है, तो उस स्टेप को अच्छे से करें। तो अभी स्कोर है 50-50, 20 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, 10 बच्चों का ठीक है तो 10 बच्चों का गलत। 23 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन अब जो है वो उल्टा हो चुका है स्कोर, 12 बच्चों के गलत हैं, 11 बच्चों का ठीक है। अब फिर से 50-50 हो चुका है, 24 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 12 बच्चों के ठीक है तो 12 बच्चों के गलत है। क्वेश्चन सभी करें, क्लास को कोई लेफ्ट ना करे। अभी 9:33 तक क्लास को हम रखेंगे, उसके बाद देखते हैं क्लास का। मैम मेरा आंसर ए है बट मैंने बी क्लिक कर दिया पोल में। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर कौन सा है जो ठीक होगा अब, है ना। बी सी डी ए कुछ भी हो सकता है। चलिए तो बताएं, 27 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 14 बच्चों के ठीक हैं लेकिन 13 बच्चों के गलत हैं। 15 बच्चों के ठीक हैं और अब 9 10 16 बच्चों के गलत है। मतलब गलत अभी ज्यादा बच्चों ने कर लिया है और ठीक जो है वो बहुत ही कम बच्चों ने किया है। ठीक है, तो करते हैं हम यहाँ पर 10 सेकंड का वेट, क्योंकि लगभग सभी बच्चों ने आंसर दे ही दिया है अपना। 29 30 31, हाँ ठीक है। तो अभी आपका जो है वो पोल में एंड कर रही हूँ, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। लेकिन 15 बच्चों का ठीक है, 16 बच्चों का गलत है, तो 16 बच्चे अपने आंसर को बिल्कुल ही गलत कर चुके हैं। देखते हैं क्या इसका आंसर होना चाहिए था। तब तक के लिए आप चैट बॉक्स में लिख लें आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है वो क्या आ रहा है, ठीक है। तो पहले हमने इसको जो है वो चेंज करना था डेसिमल में, तो चलिए इसको डेसिमल में चेंज कर देते हैं। 3.5 सॉरी 3/5 था, 3 अंदर जाएगा 5 बाहर रहेगा, तो 5 3 से तो डिवाइड हम इसको कर नहीं सकते, 3 को 5 से, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल की हेल्प लेंगे। यहाँ डेसिमल दिया तो यहाँ भी डेसिमल लेना ही होगा। यहाँ पर एक 0 आ गया और ये आ गया 0.6, मतलब 5 6 30, तो यहाँ पे आ गया क्रॉस। जब मैंने इसको डेसिमल में चेंज किया तो मेरे पास आंसर आया 0.6। अब मुझे आप ये बताएं कि ये 0.6 जो है वो किस किस के बीच में आएगा। 0 और 1। 0 और 1, बहुत अच्छे, 0 और 1 के बीच में ये आएगा, क्योंकि ये 0 से थोड़ा सा बड़ा है और 1 से थोड़ा सा छोटा है। लेकिन फिर भी बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी को जो है, हाँ कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आपने मुझे बता दिया, ये सी को टिक किया था, तो बच्चों ये बिल्कुल ही गलत है। 1 और 2 के बीच में तो नहीं आएगा। अब ये 0.6 है, ये 0 और 1 के बीच में आएगा, तो हम यहाँ पे इसको गिनते हैं। चलिए इसको देखते हैं कितने कितने इसके आ रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये, अगर मैं इसको 1 1 मान के चलूं
तो ये आएगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, लेकिन ये तो 4 तक ही आ पाया। तो इसका मतलब इन्होंने इसको 1 के बराबर नहीं माना है, इन्होंने इसको जो है वो 1 पॉइंट को 2 के बराबर माना है। कितने के बराबर? 2 के बराबर। तो इसको अगर हम लेंगे तो ये आएगा 0.2, ये आएगा 0.4, ये आएगा 0.6, ये आएगा 0.8, है ना, और ये 1, और हमारे पास आंसर भी था 0.6। तो अभी देखिए पहला हमारे पास लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए ठीक हो सकता है, लेकिन यहाँ देखें तो इसको भी चेक करते हैं। तो यहाँ पर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, तो ये भी पूरा नहीं हो पाया। तो इसको भी ट्राई करेंगे हम कि अगर इसको भी हम 2 मान के चले तो क्या होगा। तो इसको भी लेते हैं। यहाँ पर देखिए 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और यहाँ पर 1। तो यहाँ पर भी 0.6 आ रहा है, लेकिन कहाँ आ रहा है? यहाँ पर। और इन्होंने पॉइंट आउट किसको किया है? पॉइंट आउट तो इन्होंने 0.8 को किया है। तो इसका मतलब ये गलत है और ये बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो अभी देखिए फिर भी 16 बच्चों का गलत आंसर है, 15 बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है। तो मतलब 16 बच्चों को अभी भी इसमें कंफ्यूजन है। तो बच्चों आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आप बच्चों को कोई भी डाउट है तो क्लास में रुक के मुझसे पूछें, कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम दोबारा से इसे पढ़ेंगे, क्योंकि 16 बच्चों का जो है वो बिल्कुल ही आंसर यहाँ पर गलत आ चुका है। ठीक है, चलिए